जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पीएच मान से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अगर किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम रामपार साबित होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में जो होते हैं पीएच मान से 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बता दें कि कंप्लीट आपको जो होते हैं पीएच मान के विषय में हर एक पदार्थ का जो होता है पीएच मान आपके सामने एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम रखने वाले हैं, ठीक है। और पीएच मान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया हूँ। और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो यह वीडियो इसलिए आप बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, टेंशन फ्री होकर आप इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे। और जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं देख लीजिए, जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बस आप यही कहेंगे कि बस शिद्दत के साथ देखिएगा। हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पीएच मान से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों के एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ, तो आप शिद्दत के साथ इस देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो किसका पीएच मान 7 से बराबर होता है? तो शुद्ध जल का जो होता है फ्रेंड्स पीएच मान जो होते हैं 7 के बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि जिस पदार्थ का पीएच मान जो होते हैं पीएच मान 1 से कम होता है वह पदार्थ कैसा होता है? तो यह ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह पदार्थ जो होते हैं अत्यंत अम्लीय पदार्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 3 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होते हैं कितना होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, माने मनुष्य का जो रक्त के जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा 7.4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि मानव का नारंगी रंग का पीएच मान के अंतर्गत आता है। तो ध्यान किस पीएच मान के अंतर्गत आता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 2 से 3 जो होते हैं इसका नारंगी का पीएच मान होता है। तो देखिए ये फ्रेंड्स रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान जो होता है सामान्यतः जो होता है फ्रेंड्स वह 3 से 5 होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 से 5 जो होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पीएच मान जो होते हैं दूध का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि ये जो होता है दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। तो इसका सही जवाब किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ चला जाएगा 6.5 जो होते हैं होता है पीएच मान। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी घोल का पीएच मान 10 है, ठीक है। अगर किसी भी धातु बने का पीएच मान 10 है तो वह घोल कैसा होगा? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं वह घोल जो होते हैं क्षारीय घोल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि पीएच स्केल पे अगर मान लीजिए कि पीएच स्केल हो गया तो ये जो होते हैं 7 होता है, ठीक है। अगर हम इससे अधिक जाएंगे तो वह हमारे इधर क्षारिकता बढ़ता है और इधर पीछे इधर जाएंगे तो हमारा अम्लीयता बढ़ता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किसी भी पदार्थ का 7 से अगर कम है तो वह अम्लीय पदार्थ है, अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है, अगर 7 है तो वह लवण है, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पूछा है किसी घोल का पीएच मान 10 है तो उसका कौन सा होता है? तो ये देखिए एसएससी सिचुएशन में ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है कि पेट में अम्लता जिसे कहते हैं फ्रेंड्स एसिडिटी होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण जो होता है फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा पेट होता है अमाशय में होते हैं HCl जो होता है पाया जाता है, ठीक है। उसी को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर का प्रश्न है कि साबुन के घोल का पीएच मान कितना होता है? तो साबुन की घोल का जो होता है पीएच मान जो होते हैं फ्रेंड्स 9 से लेकर जो होते हैं 10 होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 10 नंबर का प्रश्न है कि अमोनिया का पीएच मान का देखिए अमोनिया का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो अमोनिया का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह 10 से 11 के बीच में होता है, ठीक है। अगर 10 भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी जो होता है 11 भी देता है। तो जो भी इसका सटीक आंसर लगे उसका जो होता है जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही इसको आप चेक करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि नींबू के रक्त का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो जो नींबू के रस का जो सामान्यतः जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह 2 से 3 वेरी करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, 2 से 3 होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, ठीक है, अगर 7 से कम है तो वह कैसा पदार्थ कैसा होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भी आपको बताया है कि अगर किसी भी पीएच पैमाने पर अगर देखिए अगर 7 से अगर कम है, ठीक है, तो वह अम्लता होता है, ठीक है, एसिड होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इससे अधिक है, ठीक है, अगर 7 से अधिक होता है तो वह जो होता है क्षारीय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग सोडा का पीएच मान समानतः कितना होता है। बैंकिंग सोडा का जो होते हैं पीएच मान जो होते हैं फ्रेंड्स समानतः जो होते हैं बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा मतलब होता है जो फ्रेंड्स खाने वाला जो सोडा होता है उसका, इसका जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स 8.3 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी इसका जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 14 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर के त्वचा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो पीएच जो त्वचा का समानतः मैंने त्वचा का पीएच मान समानतः जो होते हैं 4.5 से लेकर जो होते हैं 5.5% जो होते हैं पॉइंट तक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि कोला जिसे कहते हैं फ्रेंड्स सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको हम क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स 2.5 से जो होते हैं 3.5 के बीच में वेरी करता रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब इसका ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि दांतों की सड़न, जो दांतों में सड़न होता है ना, दांतों की सड़न किस पीएच मान के कारण होता है। तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो होता है अम्लीयता के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 5.5 से कम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर के रस का सामान्यतः कितना होता है, तो वह 3.5 जो होते हैं 4.5 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नाली साफ करने वाला अम्ल इसे कहते हैं फ्रेंड्स टॉयलेट क्लीनर जिसे कहते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स 0 से 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो है एक प्रकार के एसिड रूप में होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि सामान्यतः समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो समुद्र होता है उसका जो पीएच मान होता है 7.8 होता है, क्योंकि वह क्षारीय गुण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर पीएच मान कैसा होता है। तो इसका जो होते हैं पीएच मान जो होते हैं 7 से कम जो होते हैं 7 के आसपास होता है। ठीक है, इसका जब अम्ल और क्षार मिलता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हल्दी का पीएच मान क्या होता है। तो हल्दी का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह क्षारीय होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। तो वर्षा जल का जो सामान्यतः पीएच मान होता है वह 5 और 6 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दूध के फटने पर उसका पीएच मान कैसा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब दूध का जो पीएच मान जो होता है जब फट जाता है तो उसका पीएच मान बदल जाता है। तो यह जो होते हैं पीएच मान घट जाता है। क्यों, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है। तो चीज का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अम्लीयता का गुण विद्यमान हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 24 नंबर का प्रश्न है कि शहद का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो शहद का जो सामान्यतः पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह 3.8 से 4.5 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ चला जाएगा 3.5 से 4.5 के बीच में जो होते हैं शहद का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है
25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है 0 से 1 पॉइंट के बीच में होता है। तो ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसलिए होता है क्योंकि वह प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल वही जो होता है फ्रेंड्स, जिसका जो पीएच मान जितना कम होगा वह जो है उतना ही प्रबल अम्ल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 26 नंबर का प्रश्न है कि मानव लार का पीएच मान क्या होता है। तो मानव लार का जो पीएच मान जो है 7.2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी हो जाएगा 7.2। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि क्षारीय पदार्थों का पीएच मान कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कैसा कैसा होता है। तो क्षारीय पदार्थों का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स, वह 7 से अधिक होता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बताया हूँ ये होता क्यों है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान कैसा होता है। तो अम्लीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है वह 7 से जो होते हैं फ्रेंड्स कम होता है। ठीक है, अम्लीयता का गुण तभी होगा जब वह 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि मीठे पानी का पीएच मान कितना होता है। मीठे पानी मतलब जो होते हैं फ्रेंड्स वो नॉर्मल वाटर जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम नॉर्मल हम लोग पीते हैं। तो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका एग्जैक्ट 7 होता है। कभी कभी ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, तो इसको जाने के 6 और 7 के बीच में वेरी करता रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन 7 भी होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है 7 ही दे देता है, लेकिन अगर कहीं किसी एग्जाम में जो होता है फ्रेंड्स नहीं दिया रहता है तो ऐसी कंडीशन आप 6 भी इसको मार सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा टमाटर का रस किस किस श्रेणी में आता है। तो टमाटर का जो रस होता है फ्रेंड्स वह हल्का अम्लीय जो होते हैं श्रेणी में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सबसे राइट और सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन कैसा होता है। ध्यान दीजिए, जब पीएच मान जो होते हैं 7 से अधिक हो जाता है उसका विलयन का मान माने विलयन कैसा होता है। 7 से अधिक होने पर जो होते हैं फ्रेंड्स वह विलयन जो होते हैं क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है रक्त का पीएच मान यदि 7 से कम हो जाए तो क्या उसे क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जानने से उसकी अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 7 से कम हो जाएगा तो वह जो है 7.4 से कम हो जाएगा तो वह जो होते हैं ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करने लगेगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो होते हैं अपच, जिसको कहते हैं अपच की जो समस्या को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर किसी आदमी को जो होते हैं अपच की समस्या होता है उसको छार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो होता है हमारे पेट में HCl होता है। ठीक है, अगर HCl है तो अगर हम उसको छार से क्रिया कर देंगे तो वह जो होते हैं जैसे छार मान लीजिए कि NaOH कर दिए। ठीक है, अगर इसको छार से क्रिया करा देंगे तो वह जो होते हैं जल में बन जाता है, जिससे कि आदमी की जो होते हैं अपच की जो समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, जिसको हम अगर आप लोग देखेंगे इनो जो होते हैं उसी का एक रूप होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कितना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं 13 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 35 नंबर का प्रश्न है घाव को धोने के लिए कौन सा पीएच मान उपयुक्त होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो घाव को धोने के लिए जो पीएच मान उपयोग किया जाता है वह 7 से 8 के जो बीच में पीएच मान उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि वह जो होते हैं फ्रेंड्स अम्लीयता माने क्षारीयता का गुण थोड़ा विद्यमान होना चाहिए। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जो माने बालों के शैम्पू का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो बालों के शैम्पू का जो पीएच मान होता है वह 5 और 6 के बीच में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि चाय का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो चाय का जो सामान्यतः पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स वह 4 और 5 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि मानव पेट में होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस पीएच मान का होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होती है 1 या 2 कह सकते हैं, या उसी को हम फ्रेंड्स कहते हैं 0 से 1 के बीच में होता है। तो यह जो होते हैं जो भी ऑप्शन इसमें दिया रहता है उसी के अनुसार हम टिक लगा देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि सामान्यतः बालू के पीएच मान
कहा सामान्यतः साबुन के पीएच मान को कैसे मापा जाता है? तो पीएच मान जो होते हैं फ्रेंड्स पीएच मीटर से होता है, तो इसको पीएच पैमाना कहते हैं, पीएच में पैमाना से ही मेजर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो दिए हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि 40 नंबर का प्रश्न है कि टमाटर की चटनी का पीएच मान जो होते हैं सामान्यतः क्या होता है? तो जो होते हैं टमाटर के चटनी का जो पीएच मान होता है 3 और 4 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 41 नंबर का प्रश्न है कि दही का पीएच मान कितना होता है? तो दही का जो पीएच मान होता है वह 3 और 4 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम 3 और 4 के बीच में बता रहे हैं तो अगर कोई भी ऑप्शन अगर 3 भी दे गया तो भी ऑप्शन मार दीजिएगा सही, और बी भी हमारे जो होते हैं ऑप्शन सी जो 4 भी दिया रहेगा तो भी इसको आप सही करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है कि बेकिंग सोडा का उपयोग अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका पीएच मान होता है। अम्लता दूर करने के लिए इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि इसका पीएच मान जो होते हैं 8 और 9 के बीच में रहता है, ठीक है। क्योंकि वह जो होते हैं क्षार होता है फ्रेंड्स, उससे हमारे जो होते हैं अम्लता दूर हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारे मेहनत पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और एक मोटिवेशन भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप मुझे उम्मीद है कि बड़ा शिद्दत के साथ जो होते हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस प्रश्न का आंसर आप जरूर बता लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अम्लीय पदार्थ किस कारण से होता है? तो अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? तो यह जो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यह अम्लीयता जो है वर्षा होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड या जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के द्वारा होता है, ठीक है। इसको जो है फ्रेंड्स हम जो है फार्मूला के रूप में हम सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का पीएच मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का जो होते हैं पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स वह 0 से 1 के बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में बैटरी में जो होता है फ्रेंड्स H2SO4 भरा जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है जिसका पीएच मान जो होते हैं 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है कि अगर मछली पालने के लिए पानी का पीएच मान जो होते हैं 5 से कम हो जाता है तो क्या होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो होते हैं अगर पीएच मान अगर 5 से कम हो जाता है तो वह जो होते हैं अम्लता का गुण उसमें विद्यमान हो जाता है, ठीक है। जिससे जो होते हैं मछलियां मरना शुरू हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नाखून के पीएच मान को क्या कहा जाता है? तो नाखून के जो पीएच मान को जो होते हैं 7 से 8 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी अम्ल का पीएच मान जो होते हैं बढ़ाया जाए तो वह क्या बनेगा? तो यह ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी अम्ल का पीएच मान बढ़ा दिया जाता है या बढ़ाया जाया जाता है तो वह क्षार तक बन जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वह क्षार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा खून का पीएच मान सामान्यतः 7.4 है, लेकिन अगर यह जो होते हैं 6 पॉइंट इतना हो जाए तो वह क्या होता है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है तो यह जो होते हैं व्यक्ति मर सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं पीएच मान बदलने से वह जो होते हैं अम्लता का गुण प्रद्युमान हो जाएगा ब्लड में और वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 49 नंबर का प्रश्न है टूथपेस्ट का पीएच मान क्या होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो टूथपेस्ट होता है जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं उसका पीएच मान 8 से लेकर 9 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो होते हैं पीएच मान 11 और 12 के बीच में जो होते हैं इसका फ्रेंड्स होता है किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बियर का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लगाइएगा। यह जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड 4 से 5 के बीच में होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है कि पत्ता गोभी का रस
किस प्रकार का संकेतक होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह प्राकृतिक संकेतक है जिसको फ्रेंड्स कहते हैं सूचक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक जो होते हैं संकेतक के रूप में जो होते हैं पत्ता गोभी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये कमेंट नहीं, इसका कमेंट नहीं देना है, ये आगे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अम्लीय वर्षा का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स संगमरमर पर जो होते हैं अधिक पड़ता है, क्योंकि जो होते हैं वह जो होते हैं फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे रिएक्शन में, अगर आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, होता क्या है कि जो होता है संगमरमर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिस पे HCl की क्रिया होती है या H2SO4 की क्रिया होती है, वो जो ब्लैक रिंग में परिवर्तन होने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस पर क्रिया होती है संगमरमर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है, इस सोडा वाटर का पीएच मान क्या होता है? तो सोडा वाटर का जो पीएच मान होता है वह 3 से 5 के बीच में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि नींबू का रस किस प्रकार का होता है? तो नींबू का जो रस होता है फ्रेंड्स वो इसका अम्लीयता का गुण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान जो होते हैं 14 है तो वह कैसा है? तो ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी विलयन का अगर पीएच मान जो है 14 है तो वह विलयन जो होते हैं फ्रेंड्स अत्यधिक क्षारीय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि साबुन बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए फ्रेंड होते हैं अम्ल और क्षार जो होते हैं दोनों पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वह 6 से 8 के बीच में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि वर्षा जल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो वर्षा जल का जो सामान्यतः पीएच मान होता है वह जो होता है फ्रेंड्स 5 और 6 के बीच में, नहीं 5.6 होता है। ठीक है, 5.6 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसके बाद एक प्रश्न होगा जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो 60 नंबर का प्रश्न है कि समुद्र जल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी 2015 के परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब होगा 7.5 से 8.5 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब इसका सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या हुआ यार? तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स आपको ये कमेंट में इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पीएच, मैंने कहा कि मीठे पानी का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स जो होते हैं एक वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है, हर प्रश्न को छांटना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि जो होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और एक प्यारा भरा मोटिवेशन जो होते हैं फ्रेंड्स जरूर हमारे लिए लिखिएगा, जिससे कि हम जो होते हैं निरंतर जो होते हैं इसी प्रकार से आपको वीडियो देते रहें। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बताइएगा फ्रेंड्स, उस पर हम जरूर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।